जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको वैशाख मास की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता पालन करता हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय नहीं रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूरा करे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, आपने मुझसे बहुत सुंदर सवाल किया है। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से भरपूर कातका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन दान की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर के सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन करता था। रूपवती वह भिक्षा नहीं लेता। उस योग ने रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य दूसरों से भिक्षा लेकर के अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर वे धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते। तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भिक्षा कभी नहीं लेता। पतितों के अन्न को खाना महापाप माना जाता है, उससे इंसान पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर का मैं भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर को यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मेरे संतान हो, किस प्रकार से मेरा यह दुख दूर हो। तब योगी कहने लगे कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तब योगी ने यह सुनकर के कहा कि ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ संतान होगी, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु हो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक करोगे तो दीर्घ आयु पुत्र होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना चाहिए, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान के समीप आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले आना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम लटका हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना की। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उनका नाम देवीदास रखा। बालक अपने
पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घ आयु हो गया। 16 साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हुई, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जी विद्या अध्ययन करने जाए, उसको अकेले कभी मत छोड़ना, इसलिए साथ में तुम ले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को घोड़े पर बिठा करके मामा के साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ साथ भगवती के सामने मंगल कामना एक दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना की और 32 पूर्णमासी का व्रत किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहरे। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह था। जहां बारात रुकी थी वहां पर ही देवीदास और उनके मामा ठहरे थे। उसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह हो वो अपना पति मान लेती है। उसके बाद वह काशी जी जाते हैं। वहाँ पर उस लड़के की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से और 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से वह बालक जीवित हो जाता है। उसके मामा उसे सकुशल लेकर के और उसकी पत्नी के साथ में उसे वापस गांव लेकर के आ जाते हैं। धनेश्वर को विश्वास नहीं हुआ। वह ऊपर छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र अगर जीवित आया तो हम लौटेंगे, नीचे उतरेंगे, नहीं तो प्राण दे देंगे। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ में वहाँ पर पहुँचा। उनको विश्वास हुआ। वह नीचे आए और उन्होंने भगवान शंकर का और भगवान विष्णु का विशेष धन्यवाद किया। दोनों ने फिर पूर्णमासी का व्रत किया। उसके बाद में उनके घर पर कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। जो व्यक्ति पूर्णमासी की इस कथा को सुनते हैं उनके घर में धन्य धान्य बढ़ता है, हर प्रकार का सुख वैभव बढ़ता है और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। सुहागन महिलाओं का सुहाग जो है अटल होता है। इस कथा को सुनना चाहिए प्रत्येक पूर्णमासी के दिन और भगवान विष्णु का, शिव जी का पूजन करना चाहिए। जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।